युवा हूं। श्री नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आप पर तो प्रभु कृष्ण ने बहुत ही बाल लीलाएं की हैं। पृथ्वी कहती है, अस्य प्रस्यायनानव लोकयेयं से भार करी धरा, बसे बसे क्रमाज जाता मंगलम नापि दृश्यते। पृथ्वी माता कहती है, अब तो इस पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ गया है कि शेष को, यानी कि शेष नाग भगवान को ये पृथ्वी बाहर जैसी लगने लगी है। लोकेयम से भार करी धरा। श्री नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। तो वेद वेदांत आदि का पाठ किया नारद जी ने, परंतु कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी समय के लिए उनकी निद्रा टूटी, पर जैसे ही वेद मंत्रों को नारद जी बंद करें, तुरंत ही ज्ञान वैराग जमाए लेते हुए फिर मूर्छित हो जाते हैं। बार बार लाख बार प्रयास करने पर भी नारद जी असफल रहे। तो निराश हो गए नारद जी, मन में विचार करने लगे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, आप कोई नारद जी सत्कर्म करो, जिससे करने से इनके कष्ट दूर हो सकेंगे। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं। आकाशवाणी ने केवल इतना ही कहा था कि आप एक सत्कर्म करो। मैं कौन सा कर्म करूं? वो सत्कर्म, मैंने वेद गीता का पाठ किया, उन पर कोई असर नहीं हुआ। और ये नहीं बताया तो मैं एकादशी उपवास रखूं या नवरात्रि व्रत रखूं या कोई मैं उद्यापन करूं, क्या करूंगा? तो संत कुमारों ने कहा, सत्करम सूचकम नूनम यज्ञे ज्ञान स्मृते बुधे, श्रीमद्भागवतालापहासुता गीता सुधा सुका देवी। श्रीमद्भागवत सप्ताह प्रवचन करो। तो नारद जी ने कहा, महाराज हम कहां करेंगे? आप हरिद्वार में ये कथा करो। आनंदवन है, वहां गंगा जी का तट है। श्री नारद जी ने भागवत की तैयारी कर दी हरिद्वार में। बोलो वहां के हरिलाल की। कि नारद जी कथा करा रहे हैं और संत कुमार कथा कर रहे हैं। धीरे धीरे सबको पता लगा और हजारों की लाखों की संख्या में भीड़ लगने लगी और कुंभ जैसा वातावरण हो गया कि नारद जी कथा करा रहे हैं। नारद जी ने 3 आसन बिछा दिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। तुलसी स्थापना की, क्योंकि नारद जी व्रत हैं। तो नारद जी ने संत कुमारों से एक प्रश्न किया, महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं मैं आपसे। संत कुमारों ने कहा, बताओ। अगर कोई भक्त व्यक्ति
भागवत सुनकर के मुक्ति को पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कोई ज्ञानी व्यक्ति भी भागवत सुनकर के मुक्ति को पाता है या मुक्ति पाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या किसी पापी व्यक्ति ने भी भागवत सुनकर के मुक्ति पाई है? अब तो इतना सुनकर के संत कुमार बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए। नारद जी, आपने ये लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है। संसार के जितने भी जीव हैं, मनुष्य हैं, उनका कल्याण हो। मुझे भागवत का महत्व याद आ गया, आपको मैं श्रवण कराता हूं। संत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिता। यानी कि जो व्यक्ति सदा पाप करने वाला, दुराचार परायण, बीमार्गा कोदाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामना सप्तायज्ञेन कलोपनन्ति ते। यानी कि असत्य बोलने वाला, क्रोध और काम की अग्नि में सदा जलता हो, जिसने जीवन में कभी भी सत्कर्म नहीं किया हो, वर्ण संकर से उत्पन्न हो। वर्ण संकर का मतलब है मां किसी बिरादरी की और पिता किसी बिरादरी की, उनको बोलते हैं वर्ण संकर। वर्ण संकर से उत्पन्न हो और ऐसे व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाए ऐसे व्यक्ति की और मरने के बाद में भूत या प्रेत बन जाए तो उसके नाम से अगर श्रीमद् भागवत सप्ताह ये भगवान का अनुष्ठान रख दें तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। तो नारद जी कहने लगे, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, जो व्यक्ति पाप करता हुआ मर जाए और मरने के बाद में प्रेत बन जाए, उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? तो इसको बोलते हैं गौकर्ण उपाख्यान। बोलवा के हरिलाल की। श्री सूत जी ने कहा, ध्यान से सुनो ऋषियों। और सौनकादिक ऋषि किसको कथा सुना रहे हैं? नारद जी को। कि तुम भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्रणमुत्तमं यत्र वर्णासौ धर्मेण सत्य सत्करम तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर है। महा आत्मदेव पंडित जी रहते हैं, बड़े ज्ञानी, विद्वान, सुशील। आत्मदेव का मतलब है जिसने आत्मा में देव तत्व को जान लिया, वो आत्मदेव है। जिसे आत्मा का ज्ञान है वो आत्मदेव है। बड़े ही अच्छे ब्राह्मण हैं, परंतु उनकी पत्नी बिल्कुल उनके विपरीत है। नाम है धुंधली। और व्यक्ति में देखो, जैसा नाम है ऐसे गुण भी आते हैं, जैसा नाम रखोगे ऐसा गुण भी आएंगे। यथा नाम तथा गुण। धुंधली देवी का मन पवित्र नहीं है, भावना श्रेष्ठ नहीं है, और किसी से बात करती है तो समझो, मान लो कि मिर्च छिड़क दी हो, इस प्रकार से बात करती है। बहुत सी माताएं होती हैं ऐसी। और धुंधली देवी की एक और विशेषता है कि पंडित जी तो मंदिर या पाठ पूजा में चले जाते हैं और पूरे दिन उनका ही साम्राज्य रहता है।
कभी किसी से झगड़ा कर लिया, कभी किसी से लड़ लिया। परंतु पंडित जी के एक परेशानी है, पुत्र नहीं है, पुत्र सुख नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने ब्राह्मणों के द्वारा अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान किए, परंतु उनके पास कुछ हाथ नहीं लगा। तमाम यज्ञ किए, आत्मदेव पंडित जी के यहाँ गाय है और गाय भी बांझ है। आत्मदेव पंडित जी तुलसी का पौधा लगाते हैं, वो सूख जाती है। आत्मदेव फलादि का वृक्ष लगाते हैं, जैसे आम का है, जामुन का है, संतरे का, परंतु वृक्ष तो बड़ा हो जाता है पर उसे फल नहीं आता है, फल नहीं देता है। आत्मदेव पंडित जी अपने घर में बजरिया से फल लेकर आते हैं, वो सड़ जाते हैं, ज्यादा दिन रहते नहीं, सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब तो धीरे धीरे पड़ोसियों को आना शुरू हुआ। आत्मदेव से कहा, भैया हमें तुलसी का बिरवा दे दो, 2 पत्ते दे दो, हमारे पूजा है। अनेक प्रकार से उनके घर आने लगे, उनको धुतकारने लगे। अब पंडित जी को एक भ्रम में डाल दिया कि भैया देखो, आपके यहाँ संतान नहीं है और आपसे आपके पितर भी खुश नहीं है, आपकी जलांजी भी नहीं लेते हैं, भोग भी नहीं लेते हैं, पितर दे आत्मदेव पंडित जी मन में विचार करने लगा, कहने लगा शायद ये ठीक कह रहे हो, मुझसे देवता प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। मेरे घर में गाय है, वो कभी बच्चा कुछ नहीं देती, और पौधा तुलसी का लगाऊं तो वो सूख जाता है, और फलादि वृक्ष का जो भी मैं लगाता हूं पेड़, वो फल नहीं देता है। अब तो बार बार मन में विचार करने लगा। एक दिन आत्मदेव पंडित जी, अब तो लोग बाग उनसे घृणा करने लगे, भाई इनके संतान नहीं है, ऐसे व्यक्ति से हम मतलब नहीं रखें। उदास होकर के ब्राह्मण वन में चला गया और 4-5 दिन व्यतीत हुए। अब वन में तो भूख प्यास लगती है। वन में जाकर के एक सरोवर के पास में ब्राह्मण ने जल पिया। उस समय वहां एक साधु आए, संत भगवान। तो साधु ने देखा कोई ज्ञानी ब्राह्मण है, परंतु उदास है, क्या बात है। तो जल पिया, उसमें थोड़ी तसल्ली मिली उस ब्राह्मण को। तो महात्मा ने कहा, कथम रोदसी विप्रता कांति चिंता बलियसे,
हे ब्राह्मण देव, मुझे आप कोई ज्ञानी पुरुष मालूम होते हो,